आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। वो आवाज जिसे सुनकर ही थम जाती थी श्रोताओं की सांसें। रेडियो पर जिस अंदाज में कभी अमीन सयानी के मुखारविन से गीतों से सजे एक प्रोग्राम का आगाज हुआ करता था, वो ऐसा होता था कि लोग दिन गिन गिन कर कार्यक्रम के प्रसारित होने का इंतजार किया करते। अरे भाई, यही तो है वो सुरमई मनभावन यादें। जी हाँ, यही दुनिया के सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक चलने वाले रेडियो प्रोग्राम और वो मखमली आवाज जिसके दीवाने कई मुल्कों के लोग हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आवाज की दुनिया के उस शहंशाह की, जिसकी बादशाहत का जलवा रहती दुनिया तक कायम रहेगा। ना ही कोई उसके जैसा था और संभवतः ना ही कोई शोहरत के उस पायदान तक पहुंच पाएगा जो अमीन सयानी को हासिल है। तुम्हारा की छाव में सुरों की रिमझिम के साथ साथ फिल्म स्टार्स की आवाजों की किरणें भी बिखरेंगी, क्योंकि बहनों और भाइयों, हमारे फिल्मी गीत हमें हसीन फिल्म स्टारों से भी तो जोड़े रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अफसर और आप देख रहे हैं फ्लैशबैक मोमेंट्स। भाई ये क्या गजब कर रहे हैं आप, कर रहे हैं आप? अरे नहीं, अब तो बहुत जरूरी बात कहनी है बहनों और भाइयों से। जी हाँ, यही वो आवाज थी जिसे सुनने के लिए 70 के दशक में हिंदुस्तान की सड़कें शाम से ही सूनी हो जाया करती थी और संगीत प्रेमी दिल थाम कर गीतों से सजी इस संगीतमय हिट परेड की अनाउंसमेंट को सुनने के लिए अपने रेडियो सेट से चिपक जाते थे। और ख़ास एक बात आपको बता दूं कि जब मैं आया तो एक तो परदेश से फॉरेन ट्रिप करके आया हूँ, उस मुल्क से जिसका नाम है साउथ बॉम्बे। आपने सही पहचाना, ये जादू किसी और का नहीं बल्कि दमदार आवाज के मालिक अमीन सयानी का था, जिसकी हैसियत किसी फिल्म स्टार से कम नहीं। पहले बिना का गीतमाला, बाद में सिवा का गीतमाला गूंथ कर साल दर साल अमीन सयानी ने गीतों की सफलता की फहरिस्त लोगों के सामने रखकर जो मनोरंजन किया है वो शायद ही कोई भूल पाएगा। सभी के दिलों पर राज करने वाले अमीन सयानी की आवाज का जादू कल भी वैसा ही था और आज भी है। चीज़ मैं ज़रूर कह दूं, और वो है फिल्म संगीत के बारे में। ये फिल्म संगीत जो है, ये मेरा ख्याल है हिंदुस्तान को टूटने से बचाने में सबसे बड़ा हाथ इसका रहा है। इस लिविंग लेजेंड के दीवाने आज भी इन्हें चाहते हैं, प्यार करते हैं। तभी तो ये देश के वाहिद ऐसे रेडियो जॉकी हैं जिनकी सबसे ज्यादा नकल की गई है। उनके बोलने के अंदाज से मुतासिर ना केवल आम लोग थे बल्कि फिल्मी कलाकारों में भी वो उतने ही मकबूल थे। कई मौकों पर इन नामचीन फिल्मी कलाकारों ने भी उनकी खूब नकल उतारी है। घर घर की आवाज बनने वाले इस कलाकार को भारत सरकार ने पद्म श्री से नवाजकर कला जगत में उनकी उपलब्धियों को सराहा। हालांकि अमीन सयानी आज भी उसी लो प्रोफाइल में रहते हैं जिस तरह से उन्होंने अपने रेडियो के सफर की शुरुआत की थी। अरे ये बहुत पुरानी बात है, मैं करीब 9 साल का था तब मेरे बड़े भाई मरहूम हमीद सयानी साहब, जो मेरे गुरु रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग में, वो मुझे ऑल इंडिया रेडियो के बॉम्बे स्टेशन में ले गए थे। और उन दिनों शुरू में वो वायर रिकॉर्डर जिसे कहते हैं ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके खुद सुनो। तो पहली बार जब इंसान अपनी आवाज़ सुनता है ना, हम तो अंदर से सुनते हैं आवाज़, बाहर से नहीं सुनते।
इसलिए जो वायर रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके फिर मुझे अपनी आवाज़ सुनाई गई तो मैं चौंक पड़ा कि भाई ये मेरी आवाज़ है। अच्छी लगी आप? बिल्कुल अच्छी लगी और तब से भाई मेरा नाता जुड़ गया। अमीन सयानी का जन्म मुंबई में 1932 में हुआ था और सन 1951 से ही एंटरटेनमेंट की दुनिया में सक्रिय हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत एक अंग्रेजी ब्रॉडकास्टर से की थी, मगर जनता को उनका हिंदी उर्दू लहजा खूब भाया और उन्हें सिर माथे पर बिठा लिया। अच्छा, आप जरा ये बताइए, क्या याद है आपको कि ये गीत किस फिल्म स्टार ने गाया था, मगर फिल्म स्टार बनने से पहले गाया था? उनका चर्चित रेडियो शो रेडियो सिलोन से 1952 में शुरू हुआ, जिसका प्रसारण कोलंबो से किया जाता था। इससे न केवल उनकी पॉपुलैरिटी पूरे देश में बल्कि साउथ एशिया तक फैल गई। ये अमीन सयानी की दूरदर्शिता ही थी कि उस जमाने में भी फिल्मी गीतों की रेटिंग और रिकॉर्ड प्लेयर की बिक्री उनके रेडियो कार्यक्रम पर निर्भर करने लगे थे। हर फिल्म निर्माता और म्यूजिक कंपनी उनके टॉप मोस्ट संगीत सीडी पर नजरें गड़ाए रहते थे। और गीतमाला का वो सबसे पहला प्रोग्राम नंबर 1 ब्रॉडकास्ट हुआ था 1952 की तारीख 3 दिसंबर को। इस बारे में एक इंटरव्यू में अमीन सयानी कहते हैं कि हम जनता की पसंद और रिकॉर्ड प्लेयर की बिक्री को ही आधार मानकर संगीत की सफलता का पायदान सेट करते थे। वास्तव में संगीत के साथ जब होस्ट अमीन सयानी की आवाज का तड़का लग जाता था तो उन गीतों के दीवाने मचल उठते थे। गीतों का यह सुनहरा सफर 1952 से 1994 तक चला, जिसे बाद में कुछ बदलाव के साथ 2000 से 2001 और 2001 से 2003 तक विविध भारती रेडियो पर चलाया गया। ये रेडियो एफएम, रेडियो सिटी, बिग एफएम के जरिए खाड़ी देशों के साथ साथ अमेरिका और लंदन में भी सुना जाने लगा। 54,000 रेडियो प्रोग्राम्स और 19,000 जिंगल्स को अपनी आवाज देकर वाकई अमीन सयानी लोगों के दिलों में बस गए। चाहे आज के रेडियो जॉकी कितनी ही उनकी नकल करने की कोशिश करें, उनका सुरमई बहनों और भाइयों का टैग उनके ही नाम रहने वाला है। तीन भाई कितनी अच्छी तरह बोलते हैं कि भाइयों और बहनों। मैं भाइयों और बहनों कभी नहीं कहता, बहनों और भाइयों कहता हूँ। हमेशा लेडीज फर्स्ट। इस बारे में स्वयं अमीन सयानी बताते हैं, मैं गांधीवादी विचारधारा का आदमी रहा हूँ, इसलिए बहनों को पहले पायदान पर रखता था। मुझे स्वयं नहीं पता था कि बहनों और भाइयों की उद्घोषणा लोगों की जुबान पर इतना चढ़ जाएगा। अमीन सयानी देश के पहले ऐसे रेडियो उद्घोषक बने जिन्होंने मिश्रित भाषा का इस्तेमाल किया, चाहे एंकरिंग हो या किसी का साक्षात्कार। अमीन सयानी ने संवाद की ऐसी शैली अपनाई जिसे हर तबके के लोगों ने पसंद किया, चाहे शेखर सुमन हो या जावेद जाफरी, सभी ने उनकी नकल की। नई पीढ़ी के कलाकारों में भी उनका क्रेज बरकरार है, तभी तो मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा भी कभी कभी उनकी नकल उतारकर लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं। अपने इस खूबसूरत सफर के बारे में अमीन सयानी बताते हैं कि बिना का गीतमाला का सालाना कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, जिसमें साल भर के चुनिंदा टॉप गीतों को शामिल कर उनकी लोकप्रियता दिखाई जाती थी। उन दिनों ये प्रचलन था कि जिस किसी का गाना नंबर 1 होगा वो गायक और गायिका रेडियो स्टूडियो में आकर अमीन सयानी साहब के सवालों का जवाब भी देता था। बिना का गीत माला में गाना बजना और खासकर सालाना कार्यक्रम में टॉप पर बजना न केवल उस फिल्म की सफलता की गारंटी होती थी, बल्कि उस गायक और म्यूजिशियन के लिए भी बहुत बड़ी बात होती थी।
बिना का गीत माला में बाजी मार ले गई सुर सम्रागी लता मंगेशकर के गाने भी अधिकतम बार अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। रेडियो के सुपरस्टार अमीन सयानी की कहानी को अब यहीं विराम देता हूं। विदा लेने से पहले एक बात और, आप अगर ऐसी ही शख्सियतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़े किस्से कहानियों को देखना और सुनना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल OSM बॉलीवुड पर जा सकते हैं। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो अब दीजिए अपने होस्ट और दोस्त अफजल को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।